बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल कुक विद मलाइका। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल माश दाल फ्राई। घर पर तैयार करेंगे इसको बहुत ही आसान तरीके से। रेसिपी अच्छी लगने पर इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की है, तो चलें रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने माश की दाल ले ली है और दाल को मैंने क्या किया था कि 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। और दाल जो है बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। और फिर मैंने दाल को 3 से 4 दफ़ा पानी से रिंस कर लिया है। और वज़न में तकरीबन 150 ग्राम है। और अब हमें चाहिए होगा कुकिंग पॉट। और कुकिंग पॉट में हम धुली हुई दाल पानी समेत ऐड कर लेंगे। और दाल को हमने 100% गला लेना है। पानी हमने इसमें इतना ऐड करना है कि पकने के बाद दाल में 1 से 1.5 कप पानी रह जाए। और अब हम इसको कवर कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर दाल को अच्छे से गलने देंगे। और दरमियान में मैं दाल को चेक भी करती रहूँगी जब तक हमारी दाल नरम होती है। तो यहाँ पर हम कुछ और चीज़ों को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सारा अदरक चाहिए होगा। अदरक को मैंने छील कर इस तरह स्लाइस में काट लिया है। और 10 से 12 अदद लहसुन के जवे हैं, इनको भी हमने अच्छे से फील कर लिया है। और 2 छोटे साइज़ के प्याज हैं, इनको भी हमने छील कर इस तरह रफ से पीसेस में काट लिया है। अब हम इन तीनों चीज़ों को ग्राइंडर जार में डालकर अच्छे से हमने इसको पीस लेना है। ग्राइंड करते हुए अगर लगे कि मसाला जो है सही तरह पिस नहीं रहा तो आपने 1 से 2 चम्मच इसमें पानी ऐड कर देना है। वैसे तो जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से ये ग्राइंड हो जाएगा। तो हमने इनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और अब हम इसको करते हैं साइड पर। और यहाँ पर जो है माश की दाल बहुत ही अच्छे से देखें गल चुकी है। हम आपको चेक करवा देते हैं। जब हम इसको दबाएं तो ये देखें 100% दाल जो है ना गली होनी चाहिए। और दाल में जो है थोड़ा सा पानी है, तकरीबन 1 से 1.5 कप। और इसको हम दाल में ही रहने देंगे और इसको हम आगे चलकर रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम दाल को करते हैं साइड पर। तो अभी जो इसकी मेन कुकिंग है उसकी तरफ आते हैं। और अब हम कुकिंग पॉट में ऐड कर लेंगे ½ कप कुकिंग ऑयल। अगर आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब ऐड कर लेंगे जिंजर गार्लिक और अनियन को हमने जो ग्राइंड करके पेस्ट तैयार किया था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देना है। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद बहुत ही अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हमने इसमें शामिल कर लेने हैं ½ कप टिन टमाटर। टिन टमाटर ऐड करने से माश दाल का जो कलर है बहुत ही अच्छा आएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 अदद जो फ्रेश टमाटर हैं वो लेकर उनको रफली चॉप्ड करके वो शामिल कर लीजिएगा। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। और अब शामिल कर लेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा क्रश किया हुआ 1 टेबलस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, 1.5 टीस्पून सॉल्ट या टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सारा पानी ऐड कर लेंगे। और साथ ही शामिल कर लेंगे खुश्क गोल मिर्चें, तकरीबन हमारे पास 8 से 10 अदद हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मसाले को 5 से 6 मिनट के लिए हमने बहुत ही अच्छे से भून लेना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और मसाला जो है हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। और अब हम शामिल कर लेंगे इसमें बॉयल की हुई माश की दाल। पानी समेत ही हमने इसको शामिल कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। और साथ ही हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है। और अब हमने शामिल कर लेना है फ्रेशली कटा हुआ हरा धनिया और जूलियन कटा हुआ अदरक और थोड़ी सारी मोटी कटी हुई हरी मिर्चें और कुटी हुई काली मिर्चें। फ्रेशली आपने कूट कर इनको शामिल करना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने फ्लेम को जो है ना हाई ही रखना है। और अब शामिल कर लेंगे 1 टेबलस्पून भरकर बटर। मुझे बटर का फ्लेवर बहुत पसंद है माश की दाल में, तो मैं बटर ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है।
और अब हमने इस स्टेज पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और हल्के हाथों से दाल को मिक्स करना है, क्योंकि दाल जो है हमारी बहुत ही अच्छे से गली हुई है। और अब हम इसको कवर कर देंगे, कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। तो फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखने में लग रही है ना बहुत ही ज़बरदस्त। यकीन करें खाने में है बहुत ही लाजवाब। बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी माश दाल फ्राई बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको कहती हूँ ना, आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसको खाएं नान के साथ, घर की बनी चपाती के साथ, या लेमन निचोड़ कर चम्मच के साथ खाएं, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।